तो फ्रेंड्स, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है इस फाइनेंशियल रेशियोज के सेशन में। देखिए, जैसे कि कोई इन्वेस्टर है या बैंक एम्प्लॉई है या बिजनेस ओनर है, स्टूडेंट है, तो इन सब को फाइनेंशियल रेशियो समझने की जरूरत होती है। जैसे कि हम एक कोई लैंग्वेज यूज करते हैं बोलने के लिए, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, वैसे ही बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग या जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल रेशियोज भी एक ऐसी ही चीज है जिससे कि आप बिजनेस लैंग्वेज समझने में आपको मदद मिलती है। तो मैं इसमें जो फाइनेंशियल रेशियोज यूज करने वाला हूं वो कॉमन रेशियोज हैं। जैसे कि कुछ स्पेशल रेशियोज ऐसे होते हैं जो कि खास तरह की इंडस्ट्रीज या खास तरह के बिजनेस के लिए यूज होते हैं, वो मैं अभी इसमें नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज इसमें मेंशन करने जा रहा हूं और दूसरी सेशंस में मैं किसी में डीप में जाऊंगा। तो रेशियो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेशियो दो दो राशियों के बीच में, दो चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। और यूजुअली क्या होता है कि उसमें ये दोनों ही बैलेंस शीट की हो सकती हैं, या ये दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस की हो सकती हैं, या इनमें से कोई एक बैलेंस शीट और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस की हो सकती है। तो अगर किसी एक ही स्टेटमेंट की है, थ्योरेटिकली एक मैं आपको वर्ड बता दूं, उसको कहते हैं प्योर रेशियो। प्योर रेशियो मतलब दोनों ही अगर आइटम बैलेंस शीट के हैं या दोनों ही आइटम अगर प्रॉफिट एंड लॉस के हैं तो उसको कहते हैं प्योर रेशियो, और अदरवाइज उसको कहते हैं मिक्स्ड रेशियो। तो ये जो रेशियो है इसका पर्पस क्या है? क्योंकि हम इससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं किसी भी पर्पस के लिए, चाहे हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, या हम अपने बिजनेस की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, या एज अ अगर हम बैंक में हैं और क्रेडिट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इसका फाइनेंशियल रेशियो से हम कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं जिससे हम कोई डिसीजन लेंगे। और ये जो रेशियो है ये तीन तरह से एक्सप्रेस होता है। प्रपोर्शन, जैसे कि मान लीजिए एक रेशियो दिया हुआ है 1.5, 3:2, 1.5:1। तो जो रेशियोज हैं मैं बता रहा था कि ये तीन तरीके से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। एक तो प्रपोर्शन, दूसरा कोशेंट, और तीसरा एज अ परसेंटेज। प्रपोर्शन मतलब कि जैसे 3:2, 1.5:1, ये जो है ये एक प्रपोर्शन हुआ। कोशेंट मतलब क्या हुआ कि जैसे 2.5, 3, ऐसे ये हुआ कोशेंट। तो करंट रेशियो कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं? करंट रेशियो हम जब बोलते हैं तो वो हम बोलते हैं एज अ प्रपोर्शन। डेट इक्विटी रेशियो यूजुअली जब हम बोलते हैं तो एज अ कोशेंट बोलते हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट टू सेल्स या इस तरीके से बोलते हैं तो वो परसेंटेज के रूप में बोल रहे होते हैं। तो ये एक समझिए कि ट्रेडिशन है, इसमें कोई बहुत खास उससे फर्क नहीं पड़ता, आप हर तरीके से समझ सकते हैं उसको। तो जो बेसिकली पांच तरह के रेशियोज होते हैं, कॉमन रेशियोज, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। लिवरेज रेशियो, लिवरेज रेशियो में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और वो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। तो आपने छोटी क्लासेस में साइंस में पढ़ा होगा लीवर। लीवर मतलब क्या होता है? एक उसमें रॉड होती है और उसमें एक फल्क्रम लगा होता है, और उसमें कम ताकत से आप ज्यादा वजन वाली चीज को हिला सकते हैं। तो आपके पास है 1 ही करोड़ रुपया, लेकिन आप 3 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो कैसे? आप डेट लेंगे। आपके पास अपने पैसे कम है, 1 करोड़ है, लेकिन आप 2 करोड़ डेट ले लेंगे और 3 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा लेंगे। प्रोजेक्ट माने क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का टोटल होता है उसको कहते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट। लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के टोटल को कहते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में दो चीजें होती हैं, डेट और इक्विटी। तो डेट और इक्विटी वही जो है इसको कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो को लिवरेज रेशियो, इस तरह के रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो माने जो लाइबिलिटीज हैं उनको कितनी आसानी से अदा कर सकते हैं। कवरेज रेशियो माने कुछ अदायगी करनी है, जो इनकम है क्या उसको कवर करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। और टर्नओवर, ये एक्टिविटी रेशियो है। कवरेज रेशियो और टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो मैं इस सेशन में कवर नहीं करूंगा क्योंकि टर्नओवर रेशियो के लिए अलग से एक सेशन की जरूरत होती है, तो उनको मैं इसमें कवर नहीं करने जा रहा हूँ। रेशियो जब मैं बताऊंगा तो बीच में जो टर्म्स आएंगी उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये क्योंकि केवल इंट्रोडक्टरी ही एक सेशन है रेशियोज के बारे में, बहुत डीप में नहीं है। तो पहले देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ? जैसे कि नेट प्रॉफिट है। अब नेट प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग
प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट कर दें अगर, है ना, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि अगर आपके पास अदर देन ऑपरेटिंग इनकम कोई अदर इनकम है तो आप नेट प्रॉफिट में घटा देंगे उसको। अगर कोई ऑपरेटिंग लॉस है तो नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मार्जिन है, एक तो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यूजुअली जो है वो एक जैसा रहता है। अगर बिजनेस सर्कमस्टेंसेस में कोई बड़ा चेंज नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल या समय बीतने के साथ मोस्टली एक जैसा रहता है। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो मिलता जुलता ही है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एक दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ये कैश प्रॉफिट है। अच्छा, कैश प्रॉफिट में ये एक्सपेंशन कर दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के वजह से किए जाते हैं टू रिफ्लेक्ट द फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस, उसको कहते हैं कैश प्रॉफिट। तो कैश प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू नेट सेल्स में क्या है? नेट सेल्स में वैसे तो कहा जाता है जो सेल्स रिटर्न हो गई उसको घटा दिया आपने नेट सेल्स, लेकिन बैंकों में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो जो टैक्सेस होते हैं, जो एक्साइज होता था पहले या जीएसटी है, तो उसको अगर हम एडजस्ट कर देते हैं तो कहते हैं नेट सेल्स। अब ये है, देखिए इसके साथ में जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसके साथ ही में रिटर्न रेशियोज भी होते हैं, ये उसके साथ में ही, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में ही। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि मालिक ने जो पैसा लगाया हुआ है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? टोटल असेट्स कर लीजिए, बैलेंस शीट में जो असेट साइड में जो असेट्स हैं उनका टोटल कर लीजिए और आउटसाइड लायबिलिटी को घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो होती है नेटवर्थ। और इस नेटवर्थ में एक और एडजस्टमेंट करते हैं कि अगर इनटेंजिबल एसेट्स को घटा दिया जाए तो हमारे पास बचेगा टेंजिबल नेटवर्थ। तो ये मालिक ने जो पैसा लगाया हुआ है यानी कि बिजनेस ओनर का जो पैसा है उस पर जो रिटर्न आ रहा है उसका परसेंटेज बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ऐसे ही एक दूसरा है रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग असेट्स। तो टोटल ऑपरेटिंग असेट्स, जब टोटल असेट्स में से हम ऐसी असेट्स को घटा दें जो कि नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग कैसे हुए? जैसे कि कुछ लोग कैश को भी नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स, जितने तरह के इन्वेस्टमेंट हैं यानी कि वो पैसा बिजनेस से बाहर चला गया, अब वो ऑपरेटिंग तो रहा नहीं, तो जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं इनको हटा देते हैं। या मान लीजिए कोई वैकेंट लैंड पड़ा हुआ है, यूज नहीं हो रहा है, तो या कोई इक्विपमेंट ऐसा पड़ा हुआ है जो अभी यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसी चीजों को हटा देते हैं। तो हमारे पास ऐसे असेट बच जाते हैं जो कि ऑपरेटिंग असेट्स हैं। और ये पीपीडीआईटी से आप फेमिलियर होंगे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी नेट प्रॉफिट में हमने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया, इंटरेस्ट को ऐड बैक किया और टैक्स को ऐड बैक किया। एक और है रिटर्न ऑन कैपिटल। कैपिटल मैंने बताया था, यहाँ पर कैपिटल वो कैपिटल नहीं है जो कि बिजनेस ओनर ने लगाया है, यहाँ पर मतलब है कि प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा हुआ है, यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट एक तरह समझिए, डेट प्लस नेटवर्थ, ये डिनोमिनेटर में है और वही पीवीडीआईटी इसमें न्यूमरेटर है। अब ये लिवरेज रेशियोज हैं। लिवरेज रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो है। ये दो तरह से कैलकुलेट होता है। एक तो इसमें न्यूमरेटर में टोटल आउटसाइड लायबिलिटी ली जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों ही, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों को जोड़ करके आ गया टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। और डिनोमिनेटर में है टेंजिबल नेटवर्थ। टेंजिबल नेटवर्थ मतलब कि जो नेटवर्थ निकाली, नेटवर्थ में से हमने इनटेंजिबल एसेट्स को घटा दिया, तो आ गया हमारे पास टेंजिबल नेटवर्थ। ये दूसरे तरीके से निकाला जाता है डीईआर, डेट इक्विटी रेशियो, जिसमें केवल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ली जाती हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिनोमिनेटर में टेंजिबल नेटवर्थ। एक चीज और है, थोड़ा एडजस्टमेंट कभी कभी किया जाता है कि जो एक साल के भीतर में चुकाई जाने वाली टर्म लायबिलिटीज का कंपोनेंट होता है, यानी ऐसे इंस्टॉलमेंट्स टर्म लायबिलिटी के जो कि एक साल के भीतर चुकाए जाने हैं, उनको करंट लायबिलिटीज के अंदर ले लिया जाता है। तो वो अगर एडजस्टमेंट है, अगर आप कर रहे हैं, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप लिखिए कि हमने डीआर निकालते समय ऐसा किया है, या करंट रेशियो निकालते समय ऐसा किया है, या कहीं या एनालिस्ट की कोई रिपोर्ट है तो उसमें भी या देखिए, ढूंढिए कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया है। देखिए बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीजें होती हैं उसको बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल चीजों के फ्रेमवर्क में देखना चाहिए, समझना चाहिए। आपने एक न्यूज पढ़ी होगी वायर कार्ड वाली। तो वायर कार्ड में क्या है, अभी $2 बिलियन
$2 बिलियन। इतना पैसा था ही नहीं जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा था। $2 बिलियन का मतलब हुआ कि करीब 1200 करोड़ रुपए, 1200 से 1400 करोड़ के रुपए के बीच में पैसा, 12,000 करोड़ रुपया था ही नहीं। अर्नस्ट एंड यंग जैसे ऑडिटर हर साल ऑडिट करते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक चीज होती है और बिजनेस को समझना एक दूसरी चीज होती है। तो हमें समझना चाहिए कि कहां पर कैलकुलेशन कैसे किया गया है ये चीज। करंट रेशियो माने क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट असेट्स में आप जानते हैं जैसे कि कैश है, इन्वेंट्री है, डेटर्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एडवांस टू सप्लायर है, ये सारी चीजें करंट असेट्स में आ जाती हैं। और करंट लाइबिलिटीज में क्या आती हैं? तो उधार पे माल लिया है, बैंक की जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं, कोई प्रोविजंस ऐसे किए हुए हैं, तो इस तरह की चीजें करंट लाइबिलिटीज में आती हैं। इनका रेशियो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर करंट असेट्स का समझ लीजिए आप न्यूमरेटर में करंट लाइबिलिटीज प्लस नेट वर्किंग कैपिटल अपॉन करंट लाइबिलिटीज। कई तरीके से इस चीज को हम समझ सकते हैं। और करंट रेशियो जो है वो चेंज होता रहता है बिजनेस केस में, जैसे कि क्योंकि अगर हमने करंट लाइबिलिटीज चुका दी, करंट माल बिक गया, पैसा आया, उससे हमने करंट लाइबिलिटीज चुका दी, तो पैसा कोई अलग से बिजनेस में नहीं आया, फिर भी करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने बोरोड पैसे से हमने माल खरीद लिया तो करंट रेशियो खराब हो जाएगा, हालांकि पैसा कुछ भी बिजनेस में अलग से नहीं आया है, यानी रिटेन्ड कोई पैसा कैपिटल नहीं बढ़ी है तब भी। क्विक रेशियो एक निकाला जाता है। ये देखिए, ये लिक्विडिटी रेशियो इसलिए होते हैं कि लायबिलिटीज को कितनी आसानी से चुकाया जा सकता है, ये बताते हैं। तो क्विक रेशियो में क्या करते हैं? करंट असेट्स में से इन्वेंट्री को घटा देते हैं। एक और चीज घटा सकते हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि वो पैसा तो आएगा नहीं उसका। ऐसे ही एक चीज घटा सकते हैं, लोग पूछते हैं तो मैं बता दूं कि एडवांस टू सप्लायर अगर दिया गया है, तो भाई एडवांस टू सप्लायर अगर दिया गया है तो बाद में माल आएगा फिर बिकेगा, या फिनिश गुड्स बनेंगे, उसके बाद बिकेगा, उसके बाद पैसे आएंगे, तो वो भी क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो करंट असेट्स में से ऐसी चीजें घटा देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी में बैंक बोरोइंग घटा दिए जाती हैं। तो ऐसा रेशियो आता है क्विक रेशियो। ये बताता है कि कितनी आसानी से लायबिलिटीज को जल्दी से चुकाया जा सकता है। फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं कवरेज रेशियोज को। एक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो माने कि जो पैसा आया और उसमें से कितना इंटरेस्ट चुकाया गया, ये बता रहा है। यानी अगर किसी के पास 100 रुपए आए, उसमें से उसे 50 रुपए देना हुआ, तो दो का हो गया। तो इसको कैसे निकालते हैं? कैश प्रॉफिट मतलब वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, इनको जोड़ लेंगे हम, कैश प्रॉफिट आ गया। कैश प्रॉफिट में हम जोड़ देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को, और फिर डिनोमिनेटर में फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये आप जानते हैं कि टर्म लोन जब हम देते हैं तो छोटे लोनों में, तो हम ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालते हैं। इसमें कैश प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अपॉन रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये डिनोमिनेटर में है। अगर ईएमआई है किसी में तो ईएमआई इंटू 12 हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे बड़े लोन होते हैं उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 36 इंस्टॉलमेंट या 48 इंस्टॉलमेंट हैं, तो प्रिंसिपल में डिवाइड कर दीजिए, उतना रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है, किस्त हो जाती है, और इंटरेस्ट एज एंड व्हेन अक्रूड वो अदा करना होता है। और जो रिटेल लोन्स होते हैं उसमें आमतौर पर हम ईएमआई बना देते हैं। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रोजेक्शन ऑफ करंट असेट्स करना होता है, ये बैंक वालों लोगों के लिए जो कि लिमिट को समझना चाहते हैं, प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, या ऐसा बिजनेस ओनर जो कि अपने बिजनेस के प्रोजेक्शंस आगे बनाना चाहता हो खुद, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टर्नओवर रेशियोज का लिंक करंट असेट्स के साथ क्या होता है वो समझे। वो मैं एक सेशन में समझाऊंगा आपको, टर्नओवर रेशियोज और उसका लिंक करंट असेट्स से, जिससे कि अब अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज सवाल वो दीजिए।